So in this video, we will talk about describe a place where air was polluted. So this is the most common cue card. So इसका जो keyword है that is basically pollution. So कई क्यू कार्ड में क्या होता है कि आपको कीवर्ड बहुत क्लियर होता है और वो कौन से कीवर्ड थे जिनमें बेसिकली कोई प्रॉब्लम और थ्रेट होती है लाइक टेररिज्म क्राइम poverty drugs and pollution. So these all are keyword based cue cards. सो लेट्स स्टार्ट कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा. सो आप सेम इंट्रोडक्शन राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको टास्क आ रहा है पोल्यूशन पर. सो इसका इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे. पोल्यूशन हैज़ बीन गेनिंग मोमेंटम. सो गेनिंग मोमेंटम मीन्स बहुत बढ़ रहा है एट अ रैपिड रेट, बहुत हाई रेट पर, विच इज़ ऑल एट्रीब्यूटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. और ये किसके कारण हो रहा है. एट्रीब्यूट का मतलब हम यहाँ पर दो होते हैं. एट्रीब्यूट का जो बेसिक मतलब वो होता है किसी की क्वालिटीज़. दूसरा एट्रीब्यूट होता है कोई रीज़न रिस्पॉन्सिबल करना. सो अगर मैं कह रहा हूँ ये इसके कारण हो रहा है, सो आई वुड से दिस इज एट्रीब्यूटेड टू दिस. सो ये एडवांस इंग्लिश का फॉर्मेट है. सो मैंने कहा कि पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जो कि किसके कारण हो रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन. और इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होना जो कि आप देख रहे हो कि आजकल बहुत हो रहा है. एट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन अकरिंग ग्लोबली, जो कि ग्लोबली हो रहा है. एंड दिस हैज़, और जिसके कारण दिस हैज़ इवोक ब्रीड स्पॉन गिव राइज. तीनों का मतलब सेम है. अगर आपसे इवोक या ब्रीड या स्पॉन वर्ड नहीं याद हो रहा है आप यूज़ कर सकते हो गिव राइज टू. सो जिसको मैंने लिखा है जिसने किस चीज़ को पैदा किया. मल्टीफेरियस या मैनी अदर ईवल थ्रेट्स, जिसने कि बाकी और तरह की प्रॉब्लम्स को अराइज किया. विच हैज़ मेड द ह्यूमन सर्वाइवल चैलेंजिंग, जिसने कि ह्यूमन के सर्वाइवल को बहुत चैलेंजिंग बना दिया है. सो ये तो होगा अपने इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू विजिटेड देयर. नाउ हाउ आई विल से दैट वेयर द प्लेस इज एंड व्हेन यू विजिटेड देयर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द प्लेस इज. द प्लेस इज ग्रीन एवेन्यू. सो मैंने ये प्लेस यहाँ पर ग्रीन एवेन्यू एक हाइपोथेटिक प्लेस लिया है. सो आप कुछ भी ले सकते हो. सो मैंने ये प्लेस बेसिकली अमृतसर से पिक किया है. सो आप कोई भी प्लेस पिक कर सकते हो जहाँ पर बहुत क्राउड और हसल बसल रहता है. So the place is Green Avenue, which is situated in the pulse of city. So pulse of city means center of the city. And this area has been entitled as luxury area, which is dominated by business tycoons of Amritsar. और मैंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया. नॉर्मली बच्चे करते हैं स्टेट बताएंगे, सिटी बताएंगे, नाम बताएंगे, ख़त्म कर देंगे. आप वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का. सो हमेशा कोई भी क्वेश्चन है एटलीस्ट उसे 3 से 4 लाइन में ज़रूर एक्सप्लेन करें. सो जैसे मैंने उसका नाम बताया ग्रीन एवेन्यू, सिचुएशन बताया कि कहाँ पर सिचुएटेड है पल्स ऑफ सिटी में, और वो किस नाम से जानी जाती है. वो इस नाम से पॉपुलर लग्जरी एरिया. और डोमिनेट मीन्स किस चीज़ से भरी हुई है कि क्या जिसको डोमिनेट करी है. मोस्टली अमृतसर के बिजनेस टाइकून्स वहाँ पर रहते हैं. एंड द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस एरिया, और उस एरिया का जो सबसे मेजर पॉइंट है इज़ दैट इट हैज़ ग्रीन बेल्ट सिस्टम. सो ग्रीन बेल्ट सिस्टम बेसिकली अगर आप चंडीगढ़ में जाओगे आप वहाँ पर देखोगे ना रोड के साइड पर पेड़ ही लगा रखे हैं. हर रोड के साइड में सेंटर में, से उसे ग्रीन बेल्ट कहते हैं. और आप ये वाला पॉइंट पोल्यूशन टॉपिक में राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो. सो इट हैज़ ग्रीन बेल्ट सिस्टम विच मेक्स इट लुक मोर एस्थेटिक एंड अपीलिंग, जो इसे बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल बनाता है. सो हम ब्यूटीफुल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, तो मैंने वर्ड यूज़ किया है एस्थेटिक एंड अपीलिंग. आप एस्टाउंडिंग भी यूज़ कर सकते हो, मार्वेलस भी यूज़ कर सकते हो, फैसिनेटिंग भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट ब्यूटीफुल वर्ड नहीं यूज़ करना है. सो ये तो होगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू विजिटेड देयर. एवर सिंस आई कैन रिकॉल इट, जिसका मतलब जहाँ तक मुझे याद है इट वॉज इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022. सो लास्ट क्वार्टर मीन्स जैसे एक साल 4 हिस्सों में बटा है, पहले 4 महीने, अगले 4, उससे अगले 4, सो दैट मीन्स 4 क्वार्टर. तो मैंने कहा मैं लास्ट क्वार्टर में गया था इन द मंथ ऑफ नवंबर, जब हमने डिसाइड किया, व्हेन वी डिसाइडेड टू विजिट गोल्डन टेम्पल. सो जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया डिसाइडेड, तो अगर आप यहाँ पर फ्रेज यूज़ करना चाहते हैं आप कह सकते हैं व्हेन वी मेड अप आवर माइंड. राइट, पास्ट में होता तो आप बोलेंगे व्हेन वी मेड अप आवर माइंड टू विजिट गोल्डन टेम्पल. या फिर अगर आप पूरा ही उसे कंप्लीट सेंस में डिलीवर करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं व्हेन वी मेड अप आवर माइंड टू पे ऑबिसेंस एट गोल्डन टेम्पल, कि हमने वहाँ पर माथा टेकने का एक प्लान बनाया. सो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो. सो ड्यूरिंग दैट मोमेंट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द अमृतसर. सो मुझे उस टाइम चांस मिला अमृतसर को एक्सप्लोर करने का, विच इज़ पॉपुलर, जो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, विच इज़ पॉपुलर फॉर इट्स बीइंग रिच इन कल्चर, हेरिटेज एंड सैक्रेड प्लेसेस. सैक्रेड पवित्र जगह होती है, कल्चर हेरिटेज आपको मालूम है.
सो ये हो गया व्हेन एंड विजिटेड डेयर। सो अगेन जैसे मैंने अब तक जितने भी बच्चों की स्पीकिंग सुनी है, वो मोस्टली 2 लाइन में ख़त्म करते हैं कि हाँ, मैं इस टाइम पर इस दिन गया था। बट नहीं, ऐसा नहीं करना, आप उसे स्ट्रेच करें, आपको एक स्टोरी प्लॉट क्रिएट करना है जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक-दूसरे से कनेक्ट हो रहा हो। That was the reason that how I was able to score good marks. Coming to third question, so इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, that is why the air was not good. तो आपको कैसे लगा कि उसका एयर क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो आपको ये डिस्क्राइब करना। सो यू वुड से द एयर क्वालिटी हैज़ बिन कंटामिनेटेड। सो कंटामिनेटेड मीन्स पॉल्यूट होना, गंदा हो जाना, डिफाइल कह सकते हो आप, DEFIL, डिफाइल वर्ड कह सकते हो। द एयर क्वालिटी हैज़ बिन कंटामिनेटेड ड्यू टू इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल बहुत ज़्यादा, जिसको हम गिन ही नहीं सकते। मल्टीफेरियस कह सकते हो, मैनी कह सकते हो, मायरेट कह सकते हो, काउंटलेस कह सकते हो, राइट। सो मैंने वर्ड यूज़ किया इनसरमाउंटेबल नंबर ऑफ व्हीकल्स विच हैज सोली, सॉरी मैंने व्हीकल्स नहीं था, मैंने ऐसे नहीं लिखा है, व्हीकल्स विच हैज सोली बिकम It's द 5 रीजन o'clock. of existence of excess of carbon dioxide and methane in the environment. So let's suppose अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वर्ड नहीं याद आ रहा तो आप कह सकते हो which is contaminated due to insurmountable number of vehicle and which has solely become the reason of harmful gases in the environment. In case आपको भूल जाए, वैसे easy है, आप याद कर लोगे। नेक्स्ट मैंने उसका कॉन्सिक्वेंस लिखा है, उसने पूछा कि वाई देयर वॉज नॉट गुड, अब मैं उसका कॉन्सिक्वेंस निकाल रहा हूँ जैसे हम राइटिंग में करते हैं, मेन पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट एंड आउटकम। सो अगेन कॉन्सिक्वेंटली इट एलिवेटेड द ग्रीन हाउस लेवल। सो जैसे ग्रीन हाउस लेवल होता है जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो हॉटनेस है वो बहुत बढ़ रही है, सो अब टेम्परेचर राइज हो रहा है, सो वो उसके कारण ही हो रहा है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक रीज़न है। So it elevated the greenhouse level which has depleted the ozone layer. So ओजोन लेयर को ये डिप्लीट कर रहा है, कम कर रहा है, थिन कर रहा है। सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस चीज़ पर पड़ रहा है एंड हैज़ विटनेस द सर्ज इन द विक्टिम ऑफ ब्रेथ रिलेटेड इशू। आप ये भी कह सकते हो कि इस चीज़ ने एक बड़ा सर्ज होता है कि दिखाया है, इंक्रीज दिखाया है किस चीज़ में, जो विक्टिम है ब्रेथ रिलेटेड इशू के, नेटिव ऑफ अमृतसर कह सकते हो, या ओरिजिनल ऑफ अमृतसर, या रेजिडेंस ऑफ अमृतसर कह सकते हो। सो आई बिलीव मैंने थॉरली डिस्क्राइब किया कि एयर क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं है। सो मैंने उसे ओजोन लेयर के साथ लिंक किया और ब्रेथ रिलेटेड विक्टिम के साथ लिंक किया। देन मैंने बताया कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बढ़ रहा है बहुत सारे व्हीकल्स के कारण, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हो यहाँ पर। मूविंग टू फोर्थ पार्ट, हाउ डू यू फेल्ट अबाउट इट। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको नेगेटिव इमोशन और एक्सप्रेशंस यूज़ करने, आपको नेगेटिव दिखाना है कि अच्छा नहीं है। सो कभी भी ये मत बोले कि आई फील या आई फेल्ट बैड, आपको यहाँ पर कभी भी बैड नहीं मिलेगा। गुड, बैड, नाइस, ऑनेस्ट, पोलाइट, हम्बल, ब्यूटीफुल, ये वर्ड कभी भी मत यूज़ करो थ्रू आउट द आइल्स, राइट। सो हाउ डू यू फेल्ट अबाउट इट, सो आपको दिखाना है कि आप वो देखकर खुश नहीं फील है। सो आप उसे डिफाइन करोगे, आई फेल्ट एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट। सो जो एक्सट्रीमली वो इंटेंसिफायर है, इंटेंसिफायर मीन्स जैसे हम वेरी वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमने कहा कि इट इज़ ब्यूटीफुल, दैट मीन्स वो सुंदर है, अगर मैं कहूँगा इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। सो जस्ट मैंने वो वेरी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए एक्सट्रीमली वर्ड यूज़ किया है। सो आई फेल्ट एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट या फिर एंड डिसहार्टन। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये नहीं यूज़ करता हूँ। आई ऑलवेज से आई फील एक्सट्रीमली एजिटेटेड एंड perturbed अबाउट इट। बात एक है, इट्स अप टू कि आप क्या जल्दी याद कर सकते हो। आई फील एक्सट्रीमली एजिटेटेड एंड perturbed, या फिर आई फील एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, डिसहर्टन, डिसपायर, या सिंपल ईडियम्स में आप कह सकते हो आई फेल्ट ब्लू अबाउट इट एज द एयर पोल्यूशन इज मोस्ट प्रिडोमिनेंट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। क्योंकि एयर पोल्यूशन एक बहुत ही कॉमन तरह का पोल्यूशन है विच हैज़ मेड द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मोर वल्नरेबल, जिसने कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है, बहुत सेंसिटिव होती है, आप उसको कह सकते हो उसने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना वल्नरेबल करेगी जो बहुत जल्दी इफेक्ट हो रही है। एंड इज सिग्निफिकेंटली ब्रीडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा किस चीज़ को पैदा कर रहा है, ब्रीड का मतलब हमने अभी पढ़ा है, यहाँ पर पिछले क्यू कार्ड्स चेक करके उसमें मैंने बताया हुआ है, गिव राइज टू पैदा करना, इवोक, स्पॉन, ब्रीड, गिव राइज टू एक ही मतलब है। सिग्निफिकेंटली ब्रीडिंग टू अ लॉयन शेयर प्रपोर्शन ऑफ एस्थमा विक्टिम इन टाउन। सो लॉयन शेयर का होता है बहुत बड़ा एक प्रपोर्शन है
जो कि अस्थमा विक्टिम का उस टाउन में रिकॉर्ड किया गया है। सो ऑल इन आपने स्टार्टिंग में बता दी कि आपको बुरा लगा और आपने एक्सप्लेन किया आपको क्यों बुरा लगा। सो नाउ क्लोजिंग ऑफ क्यू कार्ड। ऑल इन ऑल आई बिलीव एयर पोल्यूशन इज अ ब्लॉट, स्टिग्मा और सनेस्टर। सो आप कह सकते हो कि मैं ये मानता हूँ कि एयर पोल्यूशन एक तरह का धब्बा है। किसी भी जो भी ह्यूमन को लेकर चैलेंजेस या प्रॉब्लम है, जैसे टेररिज्म, थेफ्ट, पॉवर्टी, ड्रग्स, दीज ऑल आर ब्लॉट, स्टिग्मा एंड सिनिस्टर। आप राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो आई बिलीव एयर पोल्यूशन इज एन ब्लॉट, सॉरी एन नहीं आएगा, एयर पोल्यूशन इज ब्लॉट, स्टिग्मा और सिनिस्टर विच नीड टू एड्रेस एज प्राइम मैटर ऑफ कंसर्न, जिसे बहुत जल्दी एक इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ कंसर्न समझकर सॉल्व करना होगा। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी, एंड मैंने कह दिया कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप उसे रिवर्स करने के लिए। जैसे क्या क्या है, ग्रीन बेल्ट सिस्टम चल रहा है, BS4 BS6 व्हीकल्स आ रहे हैं, रिसाइकलिंग प्रोसेस चल रहा है। सो दीज आर द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन केस आपसे अगर डिस्कशन में पूछा जाता है तो।